नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार जीविका भर्ती 2025 से जुड़ा हुआ लाइव टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है चौथा टेस्ट। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं। आज जो है ये चौथा टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आज जो मैं लेके आया हूँ चौथा, ये आपका टोटल का टोटल जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो था रिलीज की गई थी आंसर की के रूप में, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है यहाँ पे मैंने आंसर को जो है अभी हाइड करके रखा हूँ। आप लोग आंसर दीजिएगा, उसके बाद मैं इसे हटाऊंगा तो आप लोग खुद देख पाएंगे कि किस कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर था। तो ये है पूछा गया 2019 में परीक्षा हुई थी सभी पोस्ट के लिए। तो 2000 अगस्त 2019 का ये पेपर है। और जहाँ तक रहा इसे डाउनलोड करने का, पीडीएफ डाउनलोड करने का, तो सभी टेस्ट से जुड़ा हुआ जो पीडीएफ है वो रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवा दिया गया है। डाउनलोड सेक्शन में आके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे भी आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको डाउनलोड का देखने को मिलता है, डाउनलोड बिहार जीविका लाइव टेस्ट पीडीएफ पीडीएफ डाउनलोड। तो बस इस पर क्लिक करके जो है आप सारे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से कि आप कैसे मतलब इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। 10 सेकंड का टाइम दूंगा। टोटल क्वेश्चन मैं आपको आज करवाने वाला हूँ, देख पा रहे होंगे। एक तो आपका पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, निम्नलिखित किस टैब से आप एमएस पावर पॉइंट 2010 में क्लिप आर्ट, टेबल और चार्ट आदि को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे है 1 2 3 4। तो जो भी आप लोगों का आंसर है वो आप लोग कमेंट करिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको टाइप करके दिखा रहा था, टाइप करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा था इसी में से। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि पता नहीं आप गलत क्वेश्चन तो नहीं दे रहे हैं, जो ऑफिशियल है वही दिखाइए। और टाइमर के बारे में कि 10 सेकंड का मैं टाइमर दे रहा था, तो उसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि टाइमर मत दीजिए, टाइमर से डिस्टरबेंस होता है। खैर छोड़िए, टाइमर भी हटा दिए हैं और टाइपिंग वाला भी मैं हटा चुका हूँ। वो इससे अच्छा तो मेरा यही ठीक होगा, मुझे मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। मेहनत भी नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे मैंने मुझे बस ये आंसर हाइड करना पड़ रहा है और कुछ नहीं। टाइप करने में तो फिर या एक एक क्वेश्चन देखो, उसको टाइप करो और उसके बाद आप लोगों के लाभ, तो उससे उसमें ज़्यादा मेहनत मुझे पड़ भी रहा था। यही सबसे आसान भी है और सबके लिए अच्छा भी होगा। देखने में भी आप देख पा रहे होंगे कि ऑफिशियल है। तो चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जो है आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, आखिर इसका आंसर है क्या। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आ, इसको मैं हटा देता हूँ। देख सकते हैं सही आंसर जो है इंसर्ट है। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट ऑप्शन जो है वो सही है। तो इंसर्ट कौन से में है, तीसरे नंबर पे है। ठीक है, निम्नलिखित किस टैब से आप एम एस पावर पॉइंट 2010 में क्लिप आर्ट, टेबल और चार्ट आदि को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो इंसर्ट से, इंसर्ट टैब से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देख पा रहे हो यहाँ पे, यू आर एल का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, यू आर एल का फुल फॉर्म क्या है, इसमें से आपको बताना है। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा देख सकते हैं आप यहाँ पे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन जो है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो ये आपका ऑप्शन 2 है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्षैतिज प्रारूप में एक दस्तावेज अब बनाने के लिए खाली स्थान को बदले। यहाँ पे क्या भराएगा ये आप लोग देख लीजिए और जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सही आंसर जो दिया गया है, पेज ओरिएंटेशन। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन इसका सही आंसर दिया गया है। पृष्ठ अभिविन्यास, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया गया है
कंट्रोल प्लस पेज डाउन, ठीक है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं अब क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, देख सकते हैं, मूव टू द नेक्स्ट सीट इन ए वर्कबुक। वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन का, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही था? ऑप्शन इसका चौथा नंबर जो है वो सही था, वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की अवैध प्रतियां बनाने को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट की जो है प्रतियां बनाने के लिए उसको क्या कहा जाता है, कॉपी करने के लिए क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पायरेसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा, पायरेसी। देख पा रहे हैं, पायरेसी चौथा नंबर में दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका हो गया, कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन थे। अब जो है आपका रीजनिंग से जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसे मैं इसको सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। आप लोग जल्दी जल्दी अपना जो है आंसर दे दीजिएगा। अगर बनाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी जो है आंसर दे दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार पढ़ देता हूँ कि क्या पूछा गया है। एक पंक्ति में बाईं ओर से काजल का स्थान 15वां और दाईं ओर से 24वां है। यदि पंक्ति में छात्रों की संख्या को दोगुना कर दिया जाए तो छात्रों की कुल संख्या क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो 15, ये हो गया 15 प्लस, ठीक है, 15 + 24 कर देते हैं। 15 + 24 -1, और उसके बाद जो है आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका जो है आंसर वो आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है आंसर दे दिए, आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा था, 15 + 24 - 1 = यहाँ पे 38, ठीक है, 38 हो जाता। और जैसा कि मैंने 2 मल्टीप्लाई कहा था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 76 हो जाता है ना, टोटल जो है आपका 76 होता है। तो ये आंसर आपका 76 होना चाहिए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार इसे हटा के। जी हाँ, इसका आंसर जो है 76 है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर था, ठीक है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। रीजनिंग भी 5 क्वेश्चन है, तो पांचों देख लीजिए आप लोग। और अब जो है आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। डिक्शनरी के हिसाब से जो है शब्दों को जो है व्यवस्थित करना है। असेंडिंग डिसेंडिंग जो होता है वो करना है आपको। तो पहले कौन सा होगा, इंटरव्यू होगा या इंटरेक्ट होगा या इंटरवेंस होगा या इंटरोगेट होगा? तो सीरियल कर लेना है, सीरियल कर दिए। अब चलिए मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ। 10 सेकंड से ज़्यादा हो चुके हैं, तो 10 सेकंड जो है टाइम आप लोगों को मिलने वाला है प्रति क्वेश्चन। तो इसको हटाते हैं, आंसर इसका देखिए क्या होगा। तो 2 4 3 1, ठीक है। पहले जो है आपका ये वाला होगा इंटरेक्ट, ठीक है, इंटरेक्ट होगा। उसके बाद जो है इंटरोगेट होगा। उसके बाद तीसरा जो है आपका इंटरवेंस होगा, और लास्ट में जो है आपका ये इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो ये सही व्यवस्थित रूप इसका यही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 ये ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है, ब्रिजेश अपने सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट पहले घर से अस्पताल के लिए निकला। अस्पताल पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। वह शाम 7:25 बजे अस्पताल पहुंचा, तो वह आम तौर पर अस्पताल के लिए किस समय घर से निकला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हटाते हैं, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 7:25, शाम 7:25 बजे घर से निकला था। तो 7:25, ये रहा ऑप्शन दो, इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कंप्लीट द सीरीज, इस श्रृंखला को पूरा करना है, तो जल्दी से आप लोग पूरा करिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, ठीक है। ऑप्शन एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 15। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, आप देख सकते हैं, नीचे दी गई आकृति में से 4 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग खुद ही। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, 5। तो 4 के विपरीत जो है 5 हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब जो है क्वेश्चन आ गया है जीके का, देख सकते हैं यहाँ पे जीके सब्जेक्ट दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन जो है जीके से रिलेटेड है, देख पा रहे हैं, प्रति वर्ष प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म क्या कहा जाता है? लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इज कॉल्ड। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर आप ये देख लीजिए यहाँ पे, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट, ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर दिया गया है, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित विकल्पों में से यूनेस्को का क्या आशय है? यूनेस्को का क्या आशय है? तो इसका सही आंसर जो होगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिखाया गया है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन एक जो है इसका सही आंसर था, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसका सही उत्तर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के तहत जम्मू कश्मीर के ग्रामीण युवाओं के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया कौशल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमायत प्रोग्राम, ठीक है, हिमायत प्रोग्राम इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन दो इसका सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
निम्नलिखित में से कौन सा पीएम कृषि सिंचाई योजना का किरण केंद्र क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण यानी ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं अनुच्छेद यहाँ पे दिखाया गया, प्रावधान जो दिखाया गया वो है 48। ठीक है, 45, अनुच्छेद 45 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में कौन सी संस्था किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना की निगरानी करती है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आरबीआई। ठीक है, आरबीआई, ऑप्शन एक सही आंसर होगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है? एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर। ठीक है, सही आंसर होगा 31 अक्टूबर, जो कि ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मानक मध्याह्न रेखा, ठीक है, मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 इंच जो कहाँ से होकर गुजरती है, उस समय को भारत के मानक समय के रूप में लिया जाता है। इसका पूरे देश में अनुसरण किया जाता है। तो ये इलाहाबाद के नज़दीक में है, आप लोग बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर। ठीक है, मिर्ज़ापुर इसका सही आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, आपदा प्रबंधन अधिनियम में पेश किया गया, कब पेश किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम, किस वर्ष? सही उत्तर होगा 2005। जी हाँ, ऑप्शन एक जो है इसका सही आंसर है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ये तो सभी बच्चे बता ही देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, DWACRA किस कार्यक्रम का एक हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे।
गरीबी हटाने को भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में कहा गया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन दो इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित में से एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है एनएचआरसी का? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में, ऑप्शन सी तीन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से VPP का क्या आशय है? निम्नलिखित विकल्पों में से VPP का क्या आशय है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वैल्यू एपेबल पेस्ट पोस्ट, ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस राज्य में कोलार सोने की खान स्थित है? कोलार खोने सोने की खदान कहाँ स्थित है? इन विच स्टेट कोलार गोल्ड माइंस आर लोकेटेड? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में, ऑप्शन इसका एक जो है वो सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति आयोग में नीति का पूर्ण रूप क्या है? NITI का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन दो इसका सही उत्तर होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, समाज के कमजोर वर्ग के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोशल वेलफेयर सर्विस, समाज कल्याण सेवा। समाज कल्याण सेवा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अभिसरण पर विचार किस दृष्टिकोण से किया जाना है?
सही उत्तर हो जाएगा इसका दोनों विकल्प। जी हाँ, दोनों विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। अभिसरण और दृष्टिकोण जो है, दोनों विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, दोनों विकल्प यानी कि 2 और 3, ठीक है। प्रोग्रामेटिक और जियोग्राफिक, ये दोनों उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। महिला स्वयं सहायता समूह का परम लक्ष्य क्या है? देखिए, आप लोग बोल रहे थे कि जीविका से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आप क्यों बता रहे हैं? देखिए, पूछा गया था 2019 में, इस वर्ष भी पूछा जाएगा। तो जीविका से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको और करवाऊंगा। फिलहाल अभी प्रीवियस ईयर वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सशक्तिकरण, ठीक है, एम्पावरमेंट। ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। खाली स्थान ने भारत की पहली स्वदेशी और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार विकसित की है। किसने भारत की पहली स्वदेशी सौर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार विकसित की है? सौर ऊर्जा से चलने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिस्टम सिंड्रोम, ठीक है, सिंड्रोम। ऑप्शन 1। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर अब 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन है, HRMIS का फुल फॉर्म क्या है? HRMIS का फुल फॉर्म क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। और इसका जीविका का हेड ऑफिस भी जो है पहले जो था वो हैदराबाद में था, ठीक है। इस जीविका का हेड ऑफिस भी पहले हैदराबाद में, शुरुआत जब हुई थी जीविका की भारत में, तो वह पहले शुरुआत जो है भारत में हैदराबाद में हुआ था। लागू जो है सबसे पहले बिहार से शुरू किया गया था, ठीक है, लागू जो हुआ था वो बिहार से हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? जो बच्चों को टिफिन के वक्त हाफ टाइम में स्कूलों में, मध्य विद्यालय या प्राइमरी स्कूल में जो है भोजन दिया जाता है, वो किस वर्ष शुरू किया गया था मिड डे मील? तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1995। 1995 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा स्पीकर के द्वारा, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा। ठीक है। और यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित कौन सी आधिकारिक समिति है? भ्रष्टाचार में भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित कौन सी आधिकारिक समिति है? तो सही सही उत्तर हो जाएगा संस्थानम समिति। संस्थानम समिति ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इनमें से कौन सा शहर दो राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है? एक यूनियन टेरिटरी और राज्य का, स्टेट का कैपिटल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। पंजाब, पंजाब का भी है और हरियाणा का भी जो है राजधानी कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तीस्ता किस मुख्य नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तीस्ता फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम? तो अब देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीस्ता किस मुख्य नदी की प्रणाली का एक हिस्सा है? तो तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र नदी का एक अहम हिस्सा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। रोथमैन द्वारा प्रस्तावित सामुदायिक संगठन का मॉडल क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा स्थानीय विकास। ठीक है, स्थानीय विकास। ऑप्शन 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं UIDAI अपने मुख्य डेटाबेस सर्वर में पहचानों को संग्रहित करता है जिसे क्या कहा जाता है? आधार कार्ड। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CIDR। ठीक है, CIDR। अब क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, वह राजा जिसने कालिदास सहित 9 महान कवियों जिन्हें नवरत्न कहा जाता था को विभूषित किया जाता है?
सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा कहा गया था, नवरत्न रखा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ह्यूमन राइट वॉच HRW को प्रारंभ में जाना जाता था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हेलेंस्की वॉच। हेलेंस्की वॉच ऑप्शन एक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये जो है लास्ट क्वेश्चन है 35वां, देख पा रहे होंगे। मतदान में वीवीपैट को वीवीपैट का निम्नलिखित में से क्या मतलब है? जिस पे आप वोट डालते हैं उसका चिन्ह जो है वो दिखाई देता है वीवीपैट में। अगर आपने वोट दिया होगा तो देखा होगा वीवीपैट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, मतदाता सत्यापित पेपर ऑडिट ट्रेल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एक। तो ये था जीविका का जो है चौथा टेस्ट जो मैंने आप लोगों के लिए लेके आया था। 3 टेस्ट पहले ही करवा चुका हूँ, चौथा ये था। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार।